एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक मिराई एसेट का निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ आया है। सबसे ये जो वेबसाइट है वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया एमफी की वेबसाइट है। ये सेबी रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कोई मेरा प्राइवेट वेबसाइट है नहीं। तो ये डाटा बहुत अच्छा रहता है, आप रिलाई कर सकते हो और आप वेबसाइट सेव भी कर सकते हो। तो मिराई एसेट का निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ, अभी ईटीएफ का क्या होता है जिनको मालूम नहीं है, मैं उनके लिए थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो म्यूचुअल फंड आप जो डेली का एनएवी है वो शाम को 9 बजे अपडेट होता है। और आप आज अगर आपने खरीदा 2 या 2:30 बजे के पहले, तो आपको रात का या रात 9 बजे का, शाम 9 बजे का आपको प्राइस मिल जाएगा। ठीक है। बट ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हो डीमैट अकाउंट में, जो आप स्टॉक को ट्रेड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ही ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड को ट्रेड नहीं कर सकते और ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हो। ईटीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशो नहीं होता, यानी एग्जिट लोड होता नहीं है, एक्सपेंस रेशो थोड़ा बहुत होता है। और म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है, एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। ये चीज एक ध्यान में रखना। तो आज का जो टॉपिक है या जो आज की स्कीम है वो बहुत मतलब फेवरेट थीम है आजकल लोगों की। और इसमें बहुत आपने मैसिव चीज चेंजेस भी देखे होंगे। मेरा एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव, अभी ये सिर्फ मेरा एसेट ने निफ्टी ईवी पर फोकस नहीं किया कि सिर्फ ईवी बनाएंगे, या फिर ईवी के जो स्टॉक्स है या फिर जैसे टाटा मोटर्स हो गए या महिंद्रा है, वो उन्होंने ईवी का प्रोडक्शन बहुत लार्ज के स्केल पर शुरू किया, या वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अभी तक तो। बट अगर आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है। न्यू एज ऑटोमेटिव मतलब क्या है? हम सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। महिंद्रा गाड़ी बनाती तो महिंद्रा में इन्वेस्ट नहीं करेंगे सिर्फ, टाटा में नहीं करेंगे, आयशर में नहीं करेंगे, अशोक लेलैंड में नहीं करेंगे। उसके अलावा उसके जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, अब कंपोनेंट बनाने वाला बहुत बड़ा सेक्टर है। क्योंकि टाटा मोटर्स क्या हर चीज खुद से नहीं बनाता, वो मेरे ख्याल से 50-60% तो वैसे ही वो बाहर लोगों को क्या कहते हैं हम उसे, जो ऑर्डर है वो देते होंगे। हम उसे इंग्लिश में कुछ तो वर्ड है कि आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग करते हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि छोटे छोटे प्लेयर्स है, उनको मार्केट में आने का समय मिलता है। वो कंपटीशन होती है, हेल्दी कंपटीशन होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टिव होता नहीं है कि टायर मैं बनाता हूँ, रिम तुम बनाओ। जो वाइपर्स है वो एक कंपनी बनाती है, स्टेयरिंग एक कंपनी बनाती है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, गाड़ी बनाने के लिए हर एक कंपोनेंट के लिए हर एक अलग अलग कंपनी होती है। स्टेयरिंग से लेके सीट कवर तक, गियर बॉक्स से लेके हर चीज, वाइपर से लेके जो ये रहता है मिरर रहता है, मिरर तक कंपनी रहती है। तो छोटे छोटे ऑटोमेटिव जो प्रोडक्ट्स है, जो कंपनियां हैं, उनमें ये थीम इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये जो मेरा एसेट का स्कीम है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये ईटीएफ रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहेगा। आप उसे डीमैट अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग करके डीमैट अकाउंट में स्टोर कर सकते हो। ये आपका म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा। अब हम डिटेल पढ़ते हैं। फंड का नाम है मीरा एसेट फंड। मीरा एसेट एक बहुत अच्छा फंड माना जाता है। मीरा एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव। न्यू एज ऑटोमेटिव का ही मतलब होता है कि बहुत माइक्रो लेवल पर इन्वेस्टमेंट होगा। एक सिंपल है, अगर आपने इकोनॉमी देखा होगा, अगर आप सराउंडिंग में देखे होंगे, तो अभी एक शिफ्ट चल रहा है। जिनके पास पुरानी गाड़ियां थी, जो सुजुकी की गाड़ियां थी, वैगनर थी, अल्टो थी, उन्होंने एक अच्छा शिफ्ट किया है एक थोड़ा प्रीमियम गाड़ी के ऊपर। 10 लाख 15 लाख के बीच में बहुत सारे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 20 लाख तक। अभी एक आने वाला समय ऐसा बनेगा, मेरी ये बात आप नोट कर लेना या फिर ध्यान में रखना। आने वाला समय ऐसा रहेगा कि जिनके पास गाड़ियां नहीं थी वो अब गाड़ी पर गाड़ी लेंगे। क्योंकि जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, जैसी जीडीपी ग्रो होती है, लोगों के पास जो पैसा आता है वो पैसा स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है। तो लोग सस्ती चीजें छोड़कर प्रीमियम चीजों पर शिफ्ट होते हैं। जैसे जो मोटरसाइकिल है या फिर जो स्कूटर है, उसको लोग छोड़कर, या फिर छोड़कर नहीं कह सकते, उसके अलावा वो प्रेफर करेंगे फोर व्हीलर्स को या प्रीमियम गाड़ियों को प्रेफर करेंगे। और उसके कारण जो सेक्टर है, फोर व्हीलर्स का सेक्टर है, वो उसे ग्रोथ मिलती है। सेम चेंज हमने पिछले 3-4 सालों में देखा। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हो तो बहुत अच्छा बूम आया है। और ये सेम बूम अगले 10 साल के लिए बहुत कंफर्टेबल कंटिन्यू रहेगा। जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी है, रेंज रोवर या जो बड़ी बड़ी प्रीमियम गाड़ियां हैं, उनकी बहुत मैन्युफैक्चरिंग कम है। जब वो मैन्युफैक्चरिंग इधर शुरू होगा,
राइट। जब शुरू होगा तो गाड़ी सस्ती मिलेगी, जब सस्ती मिलेगी तो लोग एक प्रीमियम गाड़ी के ऊपर जाना प्रेफर करेंगे, और प्रीमियम गाड़ी के ऊपर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट रहता है कि गाड़ी एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होगा आने वाले 10 समय के लिए। और यही थिंकिंग रहता है जो मेरा जो फंड हाउसेस है उनका, वही यही थिंकिंग रहता है कि जो आने वाला सेक्टर है वो उनको मिस नहीं करना, कि फिर 10 साल के बाद अगर फंड निकाले तो उस चीज का कोई फायदा होता नहीं है। हम इन स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू जनरेट रिटर्न बिफोर एक्सपेंसेस दैट आर commensurate with the performance of the Nifty EV and New Age Automobile Index. Subject to the tracking error, the scheme does not give guarantee or assure any returns. अभी ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है कि कोई भी आज पैसा 10 करोड़ डाल देगा और मतलब मार्केट कुछ हुआ तो फिर 5-10% से करेक्ट हुआ तो वो केस कर सकता है कि आपने बोला था रिटर्न जनरेट करके देंगे और आपने रिटर्न जनरेट कर किया नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है। ये फंड का ओपनिंग है 24 जून से लेके 5 जुलाई तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप बहुत बड़ा नहीं बट 5 से 10% आप 5-7% आप आपके पोर्टफोलियो में आप ऑटोमोबाइल को हमेशा देना चाहिए। अगर आप सिंपल चीज है, पिछले अगर आप ये देखोगे टाटा मोटर्स की रैली देखोगे तो टाटा मोटर्स ने एब्सोल्यूट बॉस वन ऑफ द बेस्ट रैली दिखाई है। जो पिछले 10 सालों में टाटा मोटर्स ने रिटर्न नहीं दिया वो उन्होंने 1 साल में दिया, 1-1.5 साल में। तो मैसिव चेंजेस हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत सारे कारों की जो सेल्स है वो बहुत बूस्ट हुई है। कमर्शियल व्हीकल्स है उनका बहुत सेल्स हुआ है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जो सेक्टर है, सेक्टर का जो डाटा है वो आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि एक्चुअल जब आप डाटा देखते हो तो एनालिसिस करना वन ऑफ द बहुत सिंपल वे होता है। कि मैंने आपको बताया कि हाँ सेक्टर ग्रोइंग है, बट सेक्टर के पीछे या आपके बोलने के पीछे कुछ तो तर्क होना चाहिए। जब आपके स्क्रीन के सामने डाटा आएगा तो आप सिंपली एनालाइज करोगे कि हाँ इस साल 10 गाड़ी बिकी है, अगले साल 30 बिकी है या 20 बिके, तो ऑब्सोल्यूट है कि ग्रोथ हुई है। ये चीज आप क्लियर कट एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप चाहे तो आप आपके डीमैट अकाउंट में ये ईटीएफ यानी एनएफओ को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।